हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। एक बार सारे बच्चों को आ जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ। और भी बहुत सारी हमने बातें करनी है, छोटी छोटी। हाँ, और भी हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें करनी है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम वाला चैप्टर है। गति के नियम, आपके सारे डाउट जो भी है मैं अभी बात कर लूंगा उन पे। प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम ये सीख लेंगे। इधर से हम सीख लेंगे साहब क्या, संवेग सीख लेंगे। अब आपके दिल में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे साहब कि सर इसके पीवाई क्यू कहाँ है, ओहो, कि सर मेरे स्टार कहाँ है, सर ग्राफ के क्वेश्चन कहाँ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आने चाहिए। मेरे स्टार कहाँ है? तो सामने देख, देख बेटा सामने देख, मेरी तरफ नहीं। इस पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे पीडीएफ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चों को एक बार आ जाने दीजिए। पहली बात, कल वाले डीपीपी मत करना जिसमें सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है, वो वाली डीपीपी आपको नहीं करनी है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, वो गलती से सर्कुलर मोशन की डीपीपी लग गई। सर्कुलर मोशन अपन एनएलएम के साथ ही पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि एनएलएम में वो मौत का कुआं, वृत्तीय पत्मिकार का घूमना, साइकिल का घूमना, तो हम सर्कुलर मोशन यहां पढ़ेंगे। अब कुछ बालकों के ग्राफ के क्वेश्चन होंगे, मैंने कहा उनकी भी बात करेंगे। पहली बात, पीवाई क्यू आपको मैंने इस पीडीएफ के साथ दे दिए। आज आप घर जाकर पीवाई क्यू करेंगे। मेरी बात सुन ले, आज आप घर जाकर पीवाई क्यू को एक बार क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। कल भी मुझे देने थे पर कल क्या हुआ, जाते जाते जो मूड खराब किया उस वजह से मैं फिर भूल गया। मैंने कहा क्या ही दूं, मेरा मन ही खराब हो गया फिर, इसलिए मैं ऐड कराना भूल गया। आप यहां से देखोगे इस स्लाइड से, ये पीवाई क्यू है आपके, ध्यान से सुनना मेरी बात, देखता रहे बेटा इधर। ये सारे पीवाई क्यू हैं 2D के, ये सारे पीवाई क्यू आपको एक बार घर पे ट्राई करने हैं। कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज आपके पास इतने सारे क्वेश्चन है काम करने के लिए, इतना सारा होमवर्क आपको मिलेगा। और कल भी क्लास है, पीडीएफ क्लास नोट्स की मिल जाएगी, जो नोट्स होता है नोट्स में ही पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज आपके पास भर भर के काम आ गया है बेटा। फिर इसके बाद आप देखिए यहां से, इसके बाद से है मेरे स्टार, इसके बाद से है बेटा मेरे स्टार, बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। ये क्या बला है भाई, हम तो वैसे स्टार हैं सर। मैंने कहा बेटे तुम तो सलमान खान हो, तुम तो क्या हो, सलमान खान हो, वो मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। मेरे स्टार वो हैं कि बच्चा साल भर क्या करता है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन के पीछे भागता है, वो बहुत अच्छी बात है। पर 45 में से ये सब मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, 45 क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे क्या, थ्योरेटिकल। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो एनसीईआरटी से आते हैं। क्योंकि मैं इस बार बात कर रहा हूं फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 की, किसकी, 180 आउट ऑफ 180 की। मैं नहीं चाहता कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या हो, किसी भी तरीके से गलत हो। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, पर ये सब मैंने आपको अरेंज करके, ये 1D का है, 1D 2D दोनों का मिला के, ये देख यहां से 2D स्टार्ट होगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ये देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी का ये है, सब कुछ है इसमें। ये 2D का है, ये 2D के हैं, ये 2D के हैं। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, दोनों के एक साथ दे दिए हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट है? अब तूने कहा था कि सर पीवाई क्यू मैंने दे दिए, पीवाई क्यू हमने दे दिए बेटा। तूने कहा मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, मिल गए हैं। क्या कहानी क्लियर है एकदम, क्या कहानी क्लियर है? कल के क्लास में जितने भी क्वेश्चन पीवाई क्यू हैं सारे डिस्कस करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, अब तो कहेगा सर अबे और बात बाकी है।
इस पीवाईक्यू के बाद ध्यान से सुनना, पीवाईक्यू और मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार के बाद। सर आपने ग्राफ तो पढ़ा दिया, पर ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आएंगे? ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया? आज का पीडीएफ अभी तक जितनी क्लासें ली उनमें सबसे बड़ा पीडीएफ होने वाला है। यह है ग्राफ के अभ्यास क्वेश्चन, मैं यहां लिख देता हूं। इसके बाद है ग्राफ के अभ्यास क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि साहब ये बताइए सर, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर प्रैक्टिस कहां से करें? क्या प्रैक्टिस कहां से करें? अरे भैया मेरी क्लास लेने के बाद आपको क्लास में इतने क्वेश्चन करा रहा हूं जितना आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। सिर्फ क्लास नोट्स में आप गिन के देख लेना कितने क्वेश्चन है। आज की स्लाइड पता है, आज का पीपीटी अभी तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, क्वेश्चन मेरे स्टार से 118 पेज का पीपीटी है आज का, 118 पेज का स्लाइड है। अब इसमें ये सारे ग्राफ के क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। अब मेरा मन था कल पता है क्या, जाते जाते ये सारे क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देके जाता, आप घर से करते, आज फटाफट में करा देता, आज फटाफट में करा देता। तो एक बात मेरी ध्यान रखना बेटा, क्लास में हमेशा एक बात याद रखें, क्लास में एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी टीचर जिससे आप पढ़ने आते हो बेटा, टीचर को खुश रखिए। आपको इतना खुश रखेगा वो जीवन में आपने सोचा नहीं होगा। अगर हम लोग मेंटली सही होंगे तो आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाएंगे और पूरी शिद्दत के साथ काम कर पाएंगे हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राफ के कुछ हम क्वेश्चंस लगाते हैं, ग्राफ के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पर कुछ क्वेश्चन मैं लगवा देता हूं। ग्राफ के 20-23 क्वेश्चन है, इनके बाहर ग्राफ का क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, आपको ग्राफ में और क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनएलएम स्टार्ट कर देंगे। और कल के क्लास में मैं फिर कह रहा हूं इसके पीवाईक्यू डिस्कस होंगे। तो पूरे क्वेश्चन जितने भी होमवर्क में इस स्लाइड में जितने भी खाली क्वेश्चन मिले सारे करके आने हैं और सारे नोट्स में कॉपी कर लेना। कल की क्लास में मैं फिर कह दूं लिखने का समय नहीं दूंगा, क्योंकि कल की क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। कल की क्लास में मैं लिखने का समय नहीं दूंगा बेटा, क्लियर है मेरी बात? आज आपका काम पहले बता दूं क्लास शुरुआत होने से पहले ही, कि आज आपको घर जाके सारे होमवर्क क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह सब फेयर में नोट करने हैं, रफ में सॉल्व करना है, ताकि हम देखिए मेरी चाहत क्या है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराना चाहता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन कराना चाहता हूं। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अब चलो भाई करना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, 30 सेकंड का पोल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ होकर 4 सेकंड तक एक समान रूप से त्वरित होती है और फिर एक समान वेग से गति करती है। निम्न में से एक्सटी ग्राफ को कौन प्रदर्शित कर रहा है? ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी। पीवाईक्यू कहां मिलेगा बेटा? पीवाईक्यू इसे पीडीएफ में है। अरे भाई मेरी क्लास लेने के बाद आपको पीवाईक्यू ढूंढने की जरूरत नहीं, इसे पीडीएफ में सारे पीवाईक्यू हैं बेटा। सब तो करा रहा हूं रे, क्या कर रहा है? करो भाई, करो भाई। हाँ सर, मुझे एक बात बताएं सर। मैंने कहा क्या? ए, बी, सी, डी। यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे लगता है बहुत कम लोग ही दे पाएंगे। फिर एक समान वेग से क्या होती है? ये चलती है। पहले बात तो क्या कि आपको ग्राफ देखकर उसका समीकरण लिखना आना चाहिए। सामने देखना, सामने देखना, एक बार मैं सिखा दूंगा। इस ग्राफ को अगर आप देखो तो ये
क्या विराम अवस्था से, यानी कि s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगेगा, ये तो तय है क्योंकि एक समान रूप से त्वरण है। हाँ, पर आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे है ग्राफ, हाँ, और एक ग्राफ ऐसे, इन दोनों को देखिए, ये पैराबोला है, कटोरा कटोरा, ये कटोरा है बेटा, ये कटोरा उल्टा है, ये कटोरा सीधा है। पानी भरते हुए कटोरे का जो ग्राफ होता है वो होता है माइनस प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे ये हाफ एटी स्क्वायर का है, याद कर, और ये है s बराबर माइनस हाफ एटी स्क्वायर। यस सर। तो ये त्वरण है या मंदन है? त्वरण है। तो ये तो मंदन का ग्राफ है कटोरे का, ये भी मंदन का ग्राफ है कटोरे का, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। आंसर है तीसरे और चौथे में। क्या आपको ये बात समझ आई है? क्या आपको बात समझ आई है? हाँ। अब ये कह रहा है उसके बाद के फिर एक समान वेग से गति करती हैं। बेटा ये x बराबर t है, तो ये विस्थापन नियत है। क्या है बेटा? विस्थापन नियत है। हाँ, अरे इसका समीकरण क्या होगा इस रेखा का? इसका समीकरण ये x नियत है। तो बेटा मेरी बात सुन, अगर तूने x बराबर t रखा तो dx बाई dt बराबर तो क्या आएगा? x बराबर क्या है? ये नियत है c, तो dx बाई dt, यानी कि इसका अवकलन करेगा, वेग जीरो आएगा। वेग क्या आएगा? जीरो। ये तो गलत हो गया, इसमें तो वेग जीरो है, ये यहीं रुक गई। तुझे समझ नहीं आ रहा? इस ग्राफ को पढ़ना आ रहा है तेरे को? तू जो सीसी कर रहा है, ग्राफ पढ़ना आ रहा है तेरे को? देख, यहां से यहां तक तो त्वरित रूप से चलती है, बढ़ता है। मान ले 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर विस्थापन है, विस्थापन वेग थोड़ी है ये 5 मीटर। जैसे यहां पहुंचे तो ये 5 मीटर, यहां भी 5 5 5, रुक गई, रुक गई बेटा, रुक गई। हाँ या ना? इसमें देख, ये तो बात समझ आ गई कि s बराबर हाफ एटी स्क्वायर है, कल सिखाया। इसमें x बराबर क्या है? t, क्योंकि समय के साथ सीधी रेखा में बढ़ रहा है, तो dx बाई dt, यानी कि वेग, वेग क्या हो गया? नियत। अरे t का क्या आ गया? 1 1 1 1। तुझे आया है क्या? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? बोल हाँ या ना बेटा। अरे x बराबर t है, आया है क्या? क्यों d होगा? क्या तुझे बात समझ आई? तुम भैया ऐसे ही निपट गए हो, तुम भैया ऐसे ही निपट गए। ग्राफ मुझे पता था मैक्सिमम लोग सी के साथ जाएंगे। बेटा ग्राफ पढ़ना भी कोई चीज होती है रे। ये विस्थापन है, तुझे दिख नहीं रहा? वो समान वेग से गति कर रही है, तो ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 और ये 5। अब समय कितना भी हो, यहां 5 है, यहां 5 है, रुका हुआ है भाई। कॉपी कर, पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है भाई, ये मंदन का है। तुझे ये तो पता चलता है ना, s बराबर हाफ एटी स्क्वायर इसका है, इसका माइनस हाफ एटी स्क्वायर आएगा पानी डुलते हुए का। तूने यहां तक तो पहचान लिया था, 62% लोगों ने यहां तक पहचान लिया। गलती कहां करेंगे साहब? एक समान वेग, अरे वेग थोड़ी है, विस्थापन है, विस्थापन है ये। जिनके पहले क्लास हैं बेटा, वो थोड़ी देर इंतजार करें। 5 से 10 क्वेश्चन, आधे 15-20 मिनट और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको पूरा पूरा समझ आएगा, फिर पूरा पूरा समझ आएगा बेटा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन, और मुझे लगता है कि आपको यह समझ आना चाहिए कि चित्र में एक कण का वेग, तय की गई दूरी और वेग में ग्राफ खींचा गया है। ठीक है सर, वेग के वर्ग और तय की गई दूरी में कण का त्वरण क्या होगा? ओहो भैया, कर दो भाई, कर दो भाई। कैसे करेगा देखते हैं भाई।
ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ के क्वेश्चन आना। अब तुम्हें क्या लगता था, कुछ लोग तो ग्राफ बनाने में ही निपट गए कि v बराबर u प्लस 80 का ग्राफ कैसे बनेगा। अरे भैया उसको तो कोई बना लेता है जिसने बेसिक ग्राफ पढ़े हैं। ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देख, इधर कौन है, इधर v स्क्वायर चल रहा है। क्या ये विस्थापन है? हाँ सर। कितना है? 0.6 मीटर। अब ध्यान से सुनना, ये तो है आपका प्रारंभिक। देखना समय s बराबर 0 पर इसका वेग कितना है, ये है इसका प्रारंभिक वेग। और जब s बराबर 6 है, देख ध्यान से देख, s बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग यानी कि u स्क्वायर, वेग का स्क्वायर कितना है? 4600। यस सर। s बराबर 0.6 पर वेग है कितना? 0.6 पर, यहां पर वेग कितना है? 900। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पोल के चक्कर में मत पड़, बिना पोल कराऊंगा। सामने देख, सामने देख। क्या ये बात समझ आई? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? हाँ सर। क्या तुझे गति की तीसरी समीकरण आती है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो बेटा क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a बराबर s। क्या तुझे ये नहीं आता था? आता था। फिर क्यों परेशान है, क्यों परेशान है? पता है हमें ग्राफ भी आते हैं सर, ग्राफ बनाना भी आता है, पर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रैक्टिस। मैंने क्या तुम्हें सारे ग्राफ सिखा दिए थे? हाँ। फिर भी क्या तुमसे क्वेश्चन बने कि नहीं? क्या? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी। सेम आपके साथ चलेगा कि आप थ्योरी कितना ही पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक नहीं बनेगा। बोल कितना? सर 900 माइनस 4600 बटा 2, s निकालना है ना, तो ये 2s कर दे, a निकालना है। 2 इंटू 0.6, ये आ जाएगा तेरा a कितना? माइनस 3084 d। तो प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बता, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात थी क्या? तुझे गति की समीकरण आती थी? हाँ सर। जब विस्थापन 0 था तो प्रारंभिक वेग का स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है। कितना है कि साहब? प्रारंभिक वेग होगा यहाँ पे तो ये u स्क्वायर है। जब विस्थापन 0.6 है तो ये u स्क्वायर होगा। गति की समीकरण में वैल्यू डाली, आंसर भाई। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, और मैं ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूं, और यही रीजन है कि मैं तुम लोगों को इतने क्वेश्चन करा रहा, तुम लोगों को इतने क्वेश्चन करा रहा। बाकी तो मैं चाहूं ना तो गिवन टाइम में, अभी तक आपका सिलेबस पता है कहां भाग रहा होता? एनएलएम कंप्लीट हो गया होता कभी का, एनएलएम कभी का कंप्लीट करा देता। पर मुझे पता है कि तुम्हें कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास में ही जरूरत है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने मेरे क्लास के क्वेश्चन भी अगर ढंग से 3 से 4 बार कर लिए ना, वो आराम से 35 प्लस क्वेश्चन करके आएगा एग्जाम में। सिर्फ मेरे क्लास के डीपीपी और होमवर्क के क्वेश्चन भी कर लिए तो। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कम नहीं कराए जा रहे हैं तुम्हें। ये देख, बेहतरीन क्वेश्चन अकल वाला, अकल वाला क्वेश्चन है। देख, पोल स्टार्ट कर दिया है। चित्र में सरल रेखा में गतिमान कण का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। 10 सेकंड के दौरान औसत वेग का परिमाण क्या होगा? औसत वेग का परिमाण क्या होगा? औसत वेग का परिमाण। बैकलॉग कैसे कवर करे बेटा? आपके लिए फुल वीडियो बनाया मैंने बैकलॉग का। पिछले साल का वीडियो, जो पिछले साल भी बैकलॉग के लिए बहुत परेशान थे बच्चे ऑफलाइन में, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है उस वीडियो में, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। YouTube पर है, आपको मिल जाएगा बेटा वो वीडियो, उसको पूरा देख लीजिए। बैकलॉग, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर है, एक एक चीज उस वीडियो में क्लियर है। मैं नहीं चाहता यहां पे मैं कैसे भी आप लोगों का टाइम खराब करूं।
एक एक चीज वहां पे क्लियर कर दी मैंने। बैकलॉग के बारे में आप परेशान ना हो, उस यूट्यूब वाले वीडियो को देख लीजिएगा। चलो देखो बेटा, चित्र में सरल रेखा में गतिमान कण का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया है। हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या है ये है स्थिति। हाँ सर। क्या है ये स्थिति, मतलब ये जब समय शून्य था। ग्राफ को रीड करना सीखिए, ग्राफ को रीड करना सीखिए। आप गलती क्यों करते हो, ग्राफ को रीड करना सीखे बेटा। समय शून्य पर ये कहां था, समय शून्य पर ये प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति है 60 मीटर। कितनी है बेटा, 60 मीटर। फिर ये चला 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 40 पे आया, फिर 30 पे आया, फिर कहां आया 20 पे, फिर आया 10 पर, ऐसे चला। फिर यहां से वापस पलटी मारी, फिर चला ये 20 मीटर, 30 मीटर, ये 40 मीटर चला। यानी कि ये इसकी 10 सेकंड पे ये अंतिम स्थिति है। क्या है बेटा, अंतिम स्थिति है। वेग समय ग्राफ नहीं है, ये विस्थापन स्थिति और समय ग्राफ है। अंतिम स्थिति इसके 40 मीटर। कितनी है, 40 मीटर। तो अब मुझे एक बात बताइए, विस्थापन क्या होगा। विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कितनी है, 60 माइनस 40, ये विस्थापन होगा ना। हाँ सर। कितना आया सर, 20 आया। क्या आया, 20। तो वेग क्या होगा, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, कुल विस्थापन बटा कुल समय 10 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। किसको नहीं आई ये बात समझ में, किसको ये बात समझ में नहीं आई है, तू ग्राफ तो पढ़ ले बेटा, कुछ नहीं करना है। तू ग्राफ तो पढ़ ले, कुछ नहीं करना है। आया है 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर है ए। मात्र 14% लोग ही सही जवाब दे पाए हैं। ग्राफ रीड करना नहीं आ रहा है, जरूरत है इसमें क्वेश्चंस की, इसीलिए तो कह रहा हूं। या पोल जल्दी स्टार्ट कर दिया था शायद। आया बेटा, बेटा समय शून्य पर ये कहां पर है, 60 मीटर पर है। 10 सेकंड में इसकी स्थिति कहां है, 40 मीटर। क्या विस्थापन तुझे निकालना नहीं आता, 60 और 40 एक ही बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 40 माइनस 60 कर दो, ये ले बेटा 40 माइनस 60, ये माइनस 20 कर दे, ये माइनस 2 कर दे। क्या वेग सदिश राशि है, क्या ये सदिश राशि है, हाँ या ना, ये बोल, क्या ये सदिश राशि है। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, दिशा को। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, दिशा को। ले भाई ले, माइनस में ले ले तू, तो परिमाण तो 2 ही रहेगा बेटा, परिमाण दो ही रहेगा। कॉल का टाइम में बाद में स्टार्ट करूंगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो। आपको बात समझ आनी चाहिए कि जिस भौतिक राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, वो सदिश है या अदिश है, वो सदिश है या अदिश है। माइनस प्लस के लफड़े में ज्यादा नहीं पड़ना है। तो आपको समझ आना चाहिए सदिश राशि के बारे में बात हो रही है या अदिश के बारे में बात हो रही है। ये वाला करे भाई, ये वाला करे, हाँ इसमें आएगा मजा बेटा। एक व्यक्ति पूर्व से पश्चिम के अनुदिश स्थित गली में चलता है, घर से उसके विस्थापन का ग्राफ दर्शाया है। हाँ, संपूर्ण अंतराल के लिए औसत वेग। हाँ बेटे, अब आएगा मजा। आराम से करें और गलत मत करना इसको। 2 क्वेश्चन में आपका 0/2 है, कोई बात नहीं बेटा। कोई बात नहीं, आप कहोगे और प्रैक्टिस करा दूंगा। कोई से भी एक ले लो बेटा, वंदना कोई से भी एक ले लो, कोई से भी एक बुक ले लो आप, आराम से करें, आराम से करें, आराम से करें, आराम से करें। और ये गलत मत कर देना, पॉल स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये देखते ही आंसर देने वाला क्वेश्चन था बेटा, देखते ही आंसर। बाकी जिनका हो गया कॉपी करें क्वेश्चन, जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन कॉपी करें। देखते ही आंसर है बेटा,
देखते आंसर है, धीरे धीरे समझ आएगा, टेंशन ही मत ले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। अब इसमें अगर भाई पोल वोल कुछ नहीं आ रहा, मैं लगाऊं ये। ये नहीं, ये हाँ। हाँ भाई, चले करें, स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देखेंगे समय शून्य पर कहा था, जीरो पर था। प्रारंभिक स्थिति कितनी दे के स्थिति है, विस्थापन है। प्रारंभिक स्थिति जीरो और अंतिम स्थिति भी जीरो है। कुछ लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे, बेटा अंतिम स्थिति भी जीरो है, यानी कि अंतिम जीरो तो विस्थापन जीरो है। आया है क्या? अरे विस्थापन जीरो है तो वेग का एवरेज क्या होगा? जीरो होगा। देखते हैं कितने जनों ने ये सही किया था, देखते हैं कितने जनों ने ये सही किया था। 80% लोग, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके लिए एक नया आयाम खड़ा कर देगा। बेटा अब वाला जो ग्राफ है सामने देखना, अब वाला जो ग्राफ है कि वस्तु के लिए दर्शाए गए वेग है, ये वेग है और ये समय है। हाँ सर, तो इसका दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए बेटा, क्या वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन भी देता है और दूरी भी देता है। पर कैसे देता है अब तो आप करोगे, कैसे देता है वो तो आप करोगे। पोल स्टार्ट कर दूंगा मैं, ये करे, दूरी और विस्थापन दोनों बताए, दूरी और विस्थापन दोनों बताए। अब चल रहा होगा पोल सबका बेटा, पोल चल रहा होगा। करें बेटा, करें 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 बेटा करें। हाँ, आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना आता तो निकालना पड़ेगा बेटा। ये वाला क्षेत्रफल निकालें, ये सब निकालो भाई, निकालो। मैं कुछ नहीं कर रहा, पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं तो। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन करे, क्वेश्चन कॉपी करे जिनका हो गया है। क्षेत्रफल अगर आपको नहीं निकालना आता तो अलग बात है भैया। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत का है, बस यही तो दो फॉर्मूले हैं। त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल है, यही तो दो फॉर्मूले हैं। चलो भाई मैं करूं सर इसका 1/2। ये देख 1/2 आधार कितना है? 2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, फिर कहना मत कि ऊंचाई कहां से ले आई। ये ऊंचाई कितनी है? 40 माइनस 20, 20। ये आया 20। ठीक है, कलर देखता जा और करता जा। इस वाले का अलग से इधर सर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 20 है और ये 2 है। 20 इंटू 2 कितना? 40। सर इसका क्षेत्रफल मैंने कहा ये कितना है? मैंने कहा ये 20 है और ये कितना है? मैंने कहा ये 1 है। तो ये कितना? 20 इंटू 1 कितना? 20। नहीं आया
सर मैंने कहा बोलना कि सर बात ऐसे ये त्रिभुज है, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है 1 है, ऊंचाई कितनी है, मैंने कहा 20 है, देखता जा। सर ये 10 आया, बहुत बढ़िया। सर नीचे वाले का अलग कलर ले लो, मैंने कहा ये देख ये 1/2 आधार, आधार है 1, ऊंचाई कितनी है, मैंने कहा बोल रहे बेटा माइनस का 40, तो ये आ गया सर माइनस का 20। दूरी के लिए तो ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा और विस्थापन के लिए घटाया जाएगा, दूरी ऋणात्मक होते ही नहीं है। तो बेटा बेस और बेस 40, 80, 90, 90 और 20 110, दूरी में सबको जोड़ दे 110। दूरी के लिए ट्रिक याद रख सकता है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला क्या क्षेत्रफल बेटा। और विस्थापन देख, विस्थापन देख, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। सर बेस 40, 80, 90, 90 में बेस गया तो 70, ऊपर वाला, अरे बोल बेटा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला क्या क्षेत्रफल। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बेटा, नया चैप्टर 15-20 मिनट बाद स्टार्ट होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। 66% लोग कर पाए हैं, क्या आपको बात समझ में आ गई है? बाकी लोग जो नहीं कर पाए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्या तुझे ये समझ आता है कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन। दूरी के लिए क्या करेगा कि सर अगर दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है पर विस्थापन अगर ऋणात्मक है तो वो घटेगा नहीं। दूरी के लिए तो दोनों जुड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, और विस्थापन घटेगा। आया है बेटा, तुझे कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल निकालना है। ये त्रिभुज का अलग निकाला, आयत का बेटा ये तो आता ही होगा ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्या होता है, इतना तो मैं मानता हूं कि इतना तुझे आता है। तो मैंने क्षेत्रफल निकाले, ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ा तो दूरी आ गई, और ऊपर वाला नीचे वाला घटाया तो विस्थापन आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, कोई फिजिक्स नहीं लगाई। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। और भैया इसके लिए समय आपको 30 सेकंड मिलेगा, अभी इसको देख लो। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हुए वस्तु ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित करी गई, ठीक है सर, तो इसका वेग समय ग्राफ, अगर ये तुमने गलत दे दिया ना जवाब इसका, तो देख लेना। चप्पल कितने जनों के हाथ में है? चप्पल कितने जनों के हाथ में? सर पेन हाथ में होना चाहिए, चप्पल हाथ में, ले ले बेटा। गलत कर लिया ना तो उस चप्पल से 4 लगा लेना अपने आप को, और यहां लगाना गाल पे। चप्पल हाथ में रख, ये बहुत आसान क्यों, और कांच में देख के लगाना, तो तुझे समझ आएगा कि चप्पल तूने नहीं मारा है, तेरी आत्मा के अंदर मास्टर घुस गया है, वो तेरे को चप्पल मार रहा है। बॉल स्टार्ट। अगर ये तूने गलत कर दिया, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ कौन सा है ये? वीटी ग्राफ। और तुम्हें कसम है नीट के, अगर तूने चप्पल नहीं मारा तो तुझे दिल से आवाज आए कि तेरे से ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो तुझे चप्पल मारनी है। क्योंकि जैसे रुझान आ रहे हैं, पहले से एग्जिट पोल नहीं आ जाते, वैसे इस स्टेट में एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं कि चप्पल खाने वालों की संख्याएं बढ़ चुकी हैं। एक नहीं, पता नहीं कितनों को चप्पल पड़ेगी अभी, देखना तू। ऐसे ऐसे रुझान मुझे मिल गए हैं। एक वस्तु को जब ऊपर फेंका, प्रारंभिक वेग u है, हाँ a बराबर क्या है? माइनस का g, तो बेटा इसका v बराबर क्या होता है? u माइनस का gt होगा ना। ये समझ आता है तुझे? जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका
तो किसी भी टी समय में वेग कितना होगा, क्या यही समीकरण बनेगा? अरे बोल, क्या यही समीकरण बनेगा? हाँ सर। तो क्या तुझे नहीं लगता ये v बराबर y अक्ष में है, t बराबर x अक्ष में है? हाँ, तो ये y बराबर u माइनस का gx, क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस gx प्लस का u? हाँ, तुलना कर किसके साथ? y बराबर mx प्लस c के साथ। c का मान पॉजिटिव है तो ये गलत हो गया। ढाल ऋणात्मक है तब भी ये गलत हो गया, स्टार्टिंग में ढाल धनात्मक है। c का मान पॉजिटिव, ये हो सकता है। ये भैया ये कौन है? ये तो हो ही नहीं सकता, सीधी रेखा है ही नहीं। गधड़ो, डी वालों गधो, चप्पल हाथ में ले ले, चप्पल हाथ में ले ले। इसको देख, इन दोनों को देख, इसका देख ढाल क्या है? सी ये रहा पॉजिटिव है, यस सर। इसमें भी सी क्या है? पॉजिटिव है, यस सर। ढाल ऋणात्मक है, यस। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, हाँ यहां पर वेग 0 होगा, हाँ तो ये ग्राफ वेग घटेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेग घटा 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 घटा, यहां 0 हो गया। इसमें भी यहां वेग 0 हो गया। हाँ, अब क्या होगा? अब वापस वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा नहीं। वेग, ये देख, ये पेन देख, हाँ ये पेन ऊपर गया, यहां पे देख, यहां पे वेग 0, अब वेग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, वेग बढ़ रहा है। नीचे आते टाइम वेग बढ़ेगा ना, परिमाण तो बढ़ेगा ना। इसमें देख, इसके बाद भी वेग घट रहा है। और इसमें वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब पहले ये बताओ, चप्पल कितने जनों ने मारी? सीधा हो जा, सीधा हो जा। चप्पल कितने जनों ने मारी है? अपने आप को बोल दे। अब बता, चप्पल कितने जनों ने मारी है? जल्दी जल्दी, एक बार सारे कमेंट करके बताएंगे कितने जनों ने चप्पल लगा ली है अपने आप को। कितने जने अपने आप को चप्पल मार चुके हैं? कमेंट करे फटाफट, कमेंट करे फटाफट। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? ये भी तो गड़बड़ है। पक्का मारे, पक्का। अब देख, इन दोनों में से आंसर क्या होगा, देख। अब इसमें देखेगा कि वापस वेग उसी दिशा में बढ़ा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। वापस वेग क्या हुआ कि जैसे जैसे समान दिशा में बढ़ेगा कि विपरीत दिशा में बढ़ेगा। अब दोनों ग्राफ को ध्यान से देख ले। इसमें वेग घटा घटा 0 हुआ, फिर बढ़ा उसी दिशा में, पर यहां उल्टा है। यहां वेग घटेगा घटेगा घटेगा, 0 हुआ और फिर बढ़ेगा, हाँ या ना? अरे विपरीत दिशा में बढ़ेगा ना। कौन सा सही है? बी, बी बेटा, बी। मात्र 14% लोग जवाब दे पाए हैं, 63%। अरे गधों, ये तो जवाब देना ही नहीं था। और फिर भी तुम तकलीफ में हो कि साहब ग्राफ पढ़ना नहीं आ रहा। तो क्या तुझे ये समझ आ रहा है? वापस से देख, वापस से देख बेटा, वापस से देख। क्या v बराबर u माइनस जी टी होगा? हाँ। क्या ये y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर, क्या ये y बराबर देख माइनस एम एक्स प्लस सी है? क्या इसका ग्राफ यही बनता है? ये कैसे बनेगा? y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है? y बराबर, तुझे इतनी सारी पंचायत नहीं समझ आई है। टाइम नेगेटिव है ही नहीं, कुछ लोग इसमें परेशान है, टाइम नेगेटिव। आहा, मेरा तो अलग ही कॉन्सेप्ट था। अरे गधेड़ा, टाइम इस अक्ष में चल रहा है, इस अक्ष में। पीछे कहां है ग्राफ? नीचे तो वेग है,
नीचे तो वेग है। पापा बेटे ना बेटा, पापा के सामने चप्पल मार ले, नहीं तो पापा की तरफ एक बार मोबाइल दिखा पापा को, मैं बोलता हूं कि इसको मारो कूटो। चप्पल के अलावा सारे घर वालों के जूते चप्पल है, उनको लाओ और स्वागत कर दो एक बार। पढ़ लिख रहा नहीं है, ये तुझे दिख नहीं रहा? y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ यही बनता है, सिंपल सिंपल। मुझे तुम्हारे लक्षण वही दिख गए थे चेट में ही कि निपटेंगे आज। लाइब्रेरी में कैसे बेटा? लाइब्रेरी में अगर तुझे जीवन में आगे बढ़ना है ना, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा लगे तो वीडियो बना के मुझे भी भेज देना, चप्पल वाला तुझे मैं ऐसे ही वायरल करा दूंगा। बढ़ो आगे। अब पता नहीं आदमी क्या है भैया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करें। एक रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका है, जिसका वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। रॉकेट द्वारा अर्जित अधिकतम ऊंचाई, रॉकेट द्वारा अर्जित अधिकतम ऊंचाई। पापा के डर से ईयरफोन लगा लिया। पहले इस डर से लगाया जाता था कि ये मास्टर गाने गाता है, पापा सुन लेंगे तो डांटेंगे कि ये क्लास में पढ़ाई हो रही है कि क्या हो रहा है। अब इस डर से लगाया जाता है कि साला चप्पल जूते से कूटने की बातें हो रही है। हम खुद तो नहीं मारेंगे, पर घर वालों ने सुन लिया तो वो पक्का मास्टर की बात पे भरोसा करेंगे और वो खुद कूट देंगे। तो आज की क्लास तो तुम्हारी ऐसे ही खत्म कि पापा ने मारा है और इस मास्टर ने हमें बहुत कुटवाया है, तो हम इसकी क्लास में आएंगे ही नहीं अब। ऐसा बहुत बढ़िया बेटा, कर। एनएलएम को मैं 1 बजे स्टार्ट करूंगा। मुझे आपके लक्षण दिख गए, मुझे ग्राफ के और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने हैं। एनएलएम 1 बजे, सॉरी 1 बजे क्यों, 12 बजे स्टार्ट होगा एनएलएम। 12 बजे, अभी 15 मिनट और प्रैक्टिस करेंगे बेटा। नए बच्चे, थोड़ा सा आपको शांति रखना पड़ेगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा ग्राफ रीड कैसे करें। अब इस क्वेश्चन के साथ में बहुत बेहतरीन कहानियां सिखाऊंगा, ग्राफ में और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जो बच्चे मुझे जानने लग गए, पहचानने लगे, उनको भरोसा है कि साहब कैसे चीजों को सीखना है। हो सकता है आपसे एक बार में, 1 बजे नहीं 12 बजे बेटा, 12 बजे, 12 बजे हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, पर प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट और भी क्लैरिटी आती जाएगी आपको। जैसे आपको एक ग्राफ ये दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ, ध्यान से सुनना। एक्सटी ग्राफ, ग्राफ अगर मान लो ऐसा है, ये ऐसा है। हाँ, इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफ को रीड करने का क्या तरीका है, ग्राफ का रीडिंग देखना, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। उसमें कुछ नहीं है, सामने देख अभी। अब मान लो कि ये समय शून्य है, या 1 मीटर है, या 2 मीटर है, और या 5 मीटर है। अब एक ग्राफ रीड करने का क्या मतलब है कि सर समय के साथ इसका, ये समय शून्य पर, मान लो कि ये 0 पर था, समय शून्य पर, समय के साथ ये आगे बढ़ता है, 1 मीटर जाता है, फिर 2 मीटर, ऐसे करते करते 5 मीटर, और 5 मीटर के बाद ये पलटी मारता है। ध्यान से सुने, पलटी कब मारे? 5 मीटर पर, ऐसे गया और वापस वहीं आ गया। इस ग्राफ को रीड करने का तरीका, कल क्लास है, बिल्कुल क्लास है, कल क्लास है, फिर कह रहा हूं। अब मेरी सैटरडे को क्लास रहेगी रेगुलर। अरे 12 बजे के बाद पढ़ाऊंगा बेटा, 45 मिनट है 12 बजे के बाद भी। अपने नया चैप्टर 12 बजे स्टार्ट होगा, बाकी होमवर्क दे दूंगा, क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे फिर। कि सर इस ग्राफ को रीड करने का तरीका, समय शून्य पर कहा है, समय शून्य पर यहां है सर, 0 पर। फिर मैंने कहा उसके बाद ये 5 मीटर जाता है आगे, और फिर वापस लौट आता है, टी समय पर वापस यहीं आ गया सर।
यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है, समान। क्या बात समझ आ रही है? टाइम छोड़ में तो ग्राफ रीड करना सिखा रहा हूं। ये ले 5 सेकंड ले ले ले, 10 सेकंड ले 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 ले, मर। सीख नहीं रहा है, बस टाइम पूछ रहा है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये ले। क्लियर है? मतलब कि ये ग्राफ में पहले जाता है 5 मीटर आगे, 5 मीटर पलटी मार के वापस वहीं आ गया। कोई कहे कि साहब विस्थापन कितना, 0 है। दूरी कितनी कि 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आया, 10 मीटर दूरी है। सेम ऐसे में आपसे बात करता कि आपको वीटी ग्राफ को पढ़ना सीखना है। ध्यान से सुनना, ये वीटी ग्राफ है। क्या है बेटा? ये वीटी ग्राफ है। हाँ, कि साहब समय शून्य पर इसका वेग है मान लो 12 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना, ये 1 सेकंड और ये 2 सेकंड। सिर्फ ग्राफ को रीड करना, ग्राफ बनाना नहीं, ग्राफ को देखकर समझना कि क्या समझ आ रहा है ग्राफ में, वो सिखा रहा हूं। अब ग्राफ बनाना तो आपको तब आएगा जब आपको बेसिक ग्राफ आते हो। कि सर समय शून्य पर कहा कितना वेग है, 12 मीटर पर सेकंड, वीटी ग्राफ है। हाँ सर, उसके बाद 1 सेकंड तक ये वेग नियत है। क्या है बेटा? वेग नियत है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या 1 सेकंड तक वेग नियत है? हाँ, तो त्वरण क्या होगा? 0। वेग नियत है तो 1 सेकंड तक त्वरण क्या है? 0 है। सामने देखता रहे, सामने सामने देखता रहे। क्या बात समझ आई है? फिर उसके बाद 1 से लेकर 2 सेकंड तक वेग घट रहा है। वेग क्या है? घट रहा है। वेग घट रहा है। हाँ सर। और टे बराबर 2 सेकंड पे वेग क्या है? 0 है। और वेग जहां 0 होता है वहां क्या मारता है? पलटी। अरे वनडे में अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पे वेग क्या है? 0। तो वहां से क्या मारी बेटा? पलटी। आया है क्या? क्या यहां पे वेग 0 है? ये बात समझ में आई है? जैसे मैं एक और ग्राफ तेरे को बताऊं कि साहब ये ग्राफ है। हाँ सर, ये वाला ध्यान से सुनना, ये वीटी ग्राफ है। सिर्फ पढ़ना सीख ले ग्राफ को। ए से बी अगर बात करूं बेटा, ध्यान से देख, ए से बी, ए से बी वेग क्या है? बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। बी से सी वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं आया? क्या यहां से यहां वेग घट रहा है? यहां पे वेग क्या है? 0 है। ए से बी वेग बढ़ रहा है, बी पर पलटी नहीं मारी है। यहां से वेग घटा घटा घटा, जहां वेग 0 है वहां पलटी मारी। जहां पे वेग 0 है वहां क्या मारी? पलटी। फिर विपरीत दिशा में वेग बढ़ने लगा। आया है क्या? आया है क्या? आया है? पक्की बात है। सीख ले बेटा, ये सीख ले। तो ए से भी वेग बढ़ेगा तो त्वरण है। क्या है? त्वरण। बी से सी वेग घटेगा, मंदन है सर, मंदन है। आया है क्या? अब तुझे फील आएगा। वनडे में पलटे तब मारता है जब वेग क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहां पलटी मारी है। अगर इसके चलने की दिशा देखो तो ये ऐसे जा रहा है, ऊपर, फिर ऊपर से अधिकतम ऊंचाई, फिर नीचे। देखता जा, देखता जा, देखता जा बेटा। अब देख एक और ग्राफ देख, ये और ये वेग समय ग्राफ है मान लो। हाँ, समय शून्य पर ध्यान से सुनना, मान लो ये वेग है -10। अरे वेग ऋणात्मक हो सकता है, -10 मतलब विपरीत दिशा में। फिर वेग बड़ा 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 कि 0, वेग घट रहा है। ये मत कहना कि सर यहां से यहां जाने पे वेग बढ़ रहा है, कि घट रहा है। वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये माइनस दिशा बता रहा है कि अगर ये इस दिशा में वेग 10 है, ये माइनस तो सिर्फ दिशा बता रहा है। यहां से यहां जाने पे वेग घटा और यहां वेग क्या है? 0। वेग क्या है? 0 है। आया है?
फिर यहां पे वेग बढ़ा। खैर छोड़, अब बात समझ आ गई होगी। अब ध्यान से सुन, मुझे क्या सिखाना था उस पे बात करते हैं अपन तो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे तब ही हो सकता था, ये क्वेश्चन आपसे तब ही हो सकता था, कब? जब आपको ये बात समझ आती कि ये वीटी ग्राफ है। हाँ, यहां से यहां वेग बढ़ा, वेग बढ़ा, यहां से यहां वेग घटा, और यहां पे वेग क्या हो गया? जीरो। हाँ सर, वेग क्या हो गया? जीरो। तो बेटा एक रॉकेट को जब हमने ऊपर फेंका, ये रॉकेट है, हाँ सर ये रॉकेट है, इसको ऐसे ऊपर फेंका, इसका ऐसे जाता गया, वेग बढ़ा, हाँ, फिर यहां से और ऊपर गया, ये ए तक पहुंच गया, वेग घटा, फिर जब ये यहां पहुंच गया तो यहां पे वेग हो गया जीरो, यानी कि यहां वेग हो गया जीरो, तो ये अधिकतम ऊंचाई ये है। क्या है? अधिकतम ऊंचाई ऐसे। तो क्या इस वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वही हमें विस्थापन देता है? क्या यहां से यहां तक की जो अधिकतम ऊंचाई आएगी, कहां से? कि समय शून्य से वेग बढ़ा, घटा, फिर जीरो हो गया, यहां तक की जो दूरी है वही क्या इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी? वही क्या होगी इसकी अधिकतम ऊंचाई? अब करके बता, क्षेत्रफल निकाल दे। कैसे गया? इस ग्राफ को देखने के बाद हमें क्या समझ आया बेटा? इस ग्राफ को देखने के बाद 12 बजे मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा बेटा, 12 बजे चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, पर कहां तक का क्षेत्रफल? 120 सेकंड तक, क्योंकि यहां पर वेग जीरो हो जाएगा तो ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। जब किसी रॉकेट को आप फेंकोगे, जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? जीरो। तो अधिकतम ऊंचाई पर कब पहुंचा? 120 सेकंड। तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन देता है। और वो विस्थापन किसके बराबर होगा बेटा? अधिकतम ऊंचाई के बराबर। अब बता, क्या बात समझ में आई है तुझे या नहीं आई है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देख, इसका 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है? बेस, ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। हाँ, तो ये हो गया बेटा 10 किलोमीटर। इस वाले का, इसका 1/2 आधार, 120 में से 20 गया तो 100, ये 100 है यहां से यहां तक, ऊंचाई है कितनी? 1000, तो ये 50 किलोमीटर। तो 10 + 50 60 किलोमीटर। अरे 1000 को किलोमीटर कर दिया, आया क्या? मात्र 19% लोग। अब बता दो, एक बार कमेंट कर दो फटाफट सारे, क्या ये बात समझ आ गई है? नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? जिनका पहला क्लास से 12 बजे से स्टार्ट होगा उनका बेटा लामी प्रमेय अभी सिखा दूंगा, ठीक है? लामी प्रमेय सिखाता हूं अभी। थर्ड क्वेश्चन नहीं करवाया, होमवर्क वाला क्वेश्चन कल वाला ना बेटा, परसों वाला कौन सा था? शॉर्ट नोट्स दे दिए बेटा, शॉर्ट नोट्स दे दिए मैंने, शॉर्ट नोट्स दे दिए मैंने, शॉर्ट नोट्स दे दिए मैंने। जो मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, वही शॉर्ट नोट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन देखना बेहतरीन है। अब देख, जो मैंने अभी तुझे ग्राफ रीड समझाया ना, ग्राफ का रीडिंग करना, ध्यान से सुनिएगा। मैंने तुझे जो ग्राफ का रीडिंग सिखाया, तो ये क्वेश्चन तू कर सकता था। क्वेश्चन देखना बेटा, कि एक रॉकेट पृथ्वी से, वही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वेग समय ग्राफ चित्र है, मंदन से पहले रॉकेट की ऊंचाई, मंदन से पहले रॉकेट की ऊंचाई बतानी है बेटा। 0 से 20 सेकंड तक यहां क्या है? यहां त्वरण है, हाँ या ना? अरे वेग बढ़ रहा है, यहां त्वरण है, और यहां मंदन है, यहां क्या है? मंदन।
यहां से मंदन स्टार्ट हो जाएगा, इधर ये त्वरण है। तो मंदन से पहले रॉकेट की तय ऊंचाई, चल लास्ट कर दे, लास्ट कर दे भाई, लास्ट कर दे, गलत मत करना। मुझे पता चल जाएगा अगर ये आपने सही किया तो मान के चलना कि आपको बातें समझ आई है जो मैंने समझाया है। जो ध्यान से पढ़ रहा है उसको पक्का समझ आया होगा, बाकी तो लोग भाग ही जाएंगे, उसका तो हम करेंगे क्या। बाकी तो लोग भाग जाएंगे, मुझे पता है। जो मैंने ग्राफ रीड करना आपको सिखाया है ना आज, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होता। आपको पता है कहां वेग बढ़ रहा है कहां घट रहा है, तो मंदन से पहले 0 से A तक का है ना। उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके थे। चलो भाई, आंसर है बी। 72% लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा। ये मंदन से पहले यहां तक त्वरण है तो यही तो क्षेत्रफल होगा, और ये 10 किलोमीटर आया था, अभी अभी किया, ये रहा 10 किलोमीटर आया था। अबे कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा 10 किलोमीटर। अरे भैया अब तो बात समझ आई है कि मैं क्या करवाना चाहता था ग्राफ में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? एक बार बकरी बन जा, बहुत दिन हो गए बकरी बने हुए, बकरी बने हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? अब सारे होमवर्क है ये होमवर्क मैं लिख देता हूं। ये होमवर्क ग्राफ के और सारे जितने भी क्वेश्चन है, ये देख मैं बस ऐसे लगा रहा हूं, ये सारे PYQ, ये सब होमवर्क है बेटा। ये 2 एरो लगाए हुए हैं, 2 लाइन, ये सब आपको कॉपी करने हैं घर पे, और घर पे ट्राई करना है। आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है क्या बच्चा? बहुत बढ़िया। देख बेटा, भर भर के क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो। कल पूरे डिस्कस कर भी लूंगा क्लास में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं और डिस्कशन नहीं करा रहा। इतने दिन हो गए तो आप जानने लग गए होगे मुझे कि खेल क्या है। अब ये तो है बेटा क्या, ये सारे होमवर्क ग्राफ के, ये ग्राफ वाले आप कर लीजिएगा, ये ग्राफ वाले आप कर लीजिएगा। जो बालक नए वो सोच रहे होंगे साला ई मास्टर बकरी बनाता है। हम तो क्लास में मुर्गा बने थे सर, हम मुर्गी बने थे सर। यहां तो जेंडर का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है, लड़कों को भी बकरी बना दिया जा रहा है। बेटा डॉक्टर बनने वाले हो, है ना? तो डॉक्टर वो होते हैं जो लड़के को लड़की बना दे, लड़की को लड़का बना दे। तो तुम्हारा गुरु है हम भैया, बकरी तो बना ही सकते, इतना तो टैलेंट है हमारा अंदर बाबू। ये है तुम्हारे क्या, ये शॉर्ट नोट्स हैं। जो बालक नए हैं वो दूर रहे थोड़ा इनसे, पहले वो क्या करे स्टार्टिंग से बैकलॉग कवर कर लेना। लाइव क्लास मत छोड़ना, लाइव क्लास मत छोड़ना, फिर कह रहा हूं लाइव क्लास मत छोड़ना। ये मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। के बाद ग्राफ वाले क्वेश्चन है, पूरी PDF को ढंग से देख लेना। ये ग्राफ वाले होमवर्क क्वेश्चन नीचे हैं, सारे कर लेना। आज बहुत काम है, आज आपको 2 घंटे कम सोना है। फिर उसके ऊपर है, ये देख, इसके ऊपर होंगे PYQ। ये देख ले बेटा, ये PYQ है। ये सारे 2D के PYQ है। जिन्होंने पूरी पूरी क्लासें ली है वो 2D के PYQ कर लेना। सर्कुलर मोशन का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो छोड़ देना, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन अपन यहां करेंगे। क्लियर है? सर्कुलर मोशन का कोई क्वेश्चन है वो छोड़ देना PYQ वगैरह में। DPP सर्कुलर मोशन की मिली है वो नहीं करनी है। अब बात करते हैं इसी के अंदर, हम NLM को स्टार्ट करते हैं साहब, और इसी में मैं लामी प्रमेय आपको सिखा दूंगा। इसी में हम लामी प्रमेय आपको सिखा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, दिल थाम के बेटे। चैप्टर का नाम डाल दीजिए, कॉपी बंद कर दीजिए।
लामी प्रमेय वाले बच्चे एनएलएम के अंदर ही लामी प्रमेय सिखाऊंगा, क्योंकि एनएलएम में काम आएगी साम्य अवस्था के क्वेश्चन में। लामी प्रमेय में साम्य अवस्था के क्वेश्चन में सिखा दूंगा, क्योंकि वही काम आएगी लामी प्रमेय एनएलएम में। क्लियर है? कॉपी पेन नीचे, सामने देखें। जो बच्चे नए हैं उनसे एक नम्र निवेदन है कि आपको 2 कॉपी लेनी है बेटा, क्योंकि मेरी क्लास में डीपीपी के सॉल्यूशन आज मिल जाएंगे आपको बेटा। हाँ, अब मेरी बात भी सुन ले यार बेटा, रुक जा भाई, रुक जा। इतने सारी चीजें करा रहा हूं कि मैं भूल जाता हूं कि मुझे खुद को क्या करना होता है। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुन। अब एक रफ कॉपी, एक फेयर कॉपी। क्लास के अंदर पेन नहीं चलाना है अगर तुझे सीखना है तो। एक बार में चीजें सिखा देता हूं। मेरी क्लास में पेन नहीं चलाना है। सर नोट कब करेंगे? नोट करने का मैं खुद समय दूंगा, नोट करने का मैं खुद समय दूंगा। नोटबुक भर गया क्या बेटा? यही तो करना है। इतना घिसना है साला अपने आप को कि पूरे परिवार में किसी ने नहीं घिसा हो। अपने आप को इतना रगड़ दीजिए कि एक दिन तुम हीरो की तरह चमकने लग जाओगे। अभी सारी बात करते हैं। कॉपी पेन नीचे, चैप्टर का नाम डाल दीजिए न्यूटन के गति के नियम। अब इस चैप्टर के अगर बात करें कि क्या क्या हम पढ़ते हैं, मेनली इस चैप्टर में हम बल पढ़ते हैं। बलों के बारे में अगर आपको आता है कौन कौन से बल, उनके बारे में बात करने से पहले वेटेज देख लेते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन का वेटेज है 100%। 2 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। आप लोग एनएलएम के क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर रहे होगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप इसके क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर रहे होगे, इस बात का मैं आपको एहसास करा दूंगा। और मजा ना आए ना एनएलएम का पढ़ने के बाद, तो हम तुम्हें पढ़ाना छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा एकदम सच बोल रहा हूं। तुम्हें नहीं, हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे अगर तुम्हें मजा ना आए इस चैप्टर के बाद। तो इस चैप्टर में बहुत से बच्चों को डर लगता है, क्वेश्चन नहीं करने आते हैं। मैंने कहा तुम बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर रहे होगे। शर्त क्या है? क्लास नोट्स ढंग से मैनेज होने चाहिए, डेली का काम डेली करना है। 2 क्वेश्चन का वेटेज है। आसान चैप्टर है, मेरे वर्ड मार्क कर लीजिए, आसान चैप्टर है, आसान चैप्टर है। हाँ, और सभी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर लोगे, बिना पेन चलाए कर लोगे। अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने सर, ध्यान से सुने। इस चैप्टर में अगर आपको यह चीज आती है कि साहब 2 तरह के बल 2 तरह के होते हैं। पहली बात, 2 पोर्शन है, एक पहला है थ्योरेटिकल पोर्शन, दूसरा है न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है? जिसमें आप न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़ते हैं, वो पूरा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बनते हैं। एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन क्या है? न्यूमेरिकल वाला पोर्शन क्या है? सुने। बल 2 तरह के बल होते, एक होता है बेटा संपर्क बल, संपर्क बल, और एक होता है असंपर्क बल, असंपर्क बल। ये बल के बारे में पढ़ना है, और बल के बारे में जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, जो किसी को छूने से आता है, जिसका एहसास छूने से आता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल। पर हम जब किसी को टच करके उसका एहसास कराते हैं तो उस बल को कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्टेक्ट फोर्स। और ये नॉन कॉन्टेक्ट है, नॉन कॉन्टेक्ट है। जैसे धरती माता का, इस पेन को छोड़ा नीचे गिर गया, क्या धरती माता ने टच किया? नहीं, ये नॉन कॉन्टेक्ट है। इस पूरे चैप्टर में हम कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ध्यान से सुन, ऐसे वो ओवरव्यू दे रहा हूं। बल कौन सा? संपर्क बल। और संपर्क बल में कौन कौन से बल पढ़ेंगे? पहला पढ़ोगे आप प्रतिक्रिया बल,
प्रतिक्रिया बल। अबे सुन ले, अबे पढ़ा नहीं रहा, बस बता रहा हूं चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। एक पढ़ोगे आप तनाव बल। बेटा टेंशन फोर्स, आपके दिमाग वाला टेंशन नहीं है ये रस्सी का टेंशन है। एक पढ़ोगे बेटा आप क्या, स्प्रिंग बल। अरे कौन सा बल, स्प्रिंग बल। और एक पढ़ोगे लास्ट आप घर्षण बल। ये चैप्टर का 90% है। इस चैप्टर का 90% पोर्शन क्या है, ये 4 बल है। रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन, टेंशन और बेटा स्प्रिंग, स्प्रिंग और ये है फ्रिक्शन। फिर सर 10% पार्ट क्या है, एकदम फील के साथ सिखाऊंगा, चिंता मत कर, एकदम फील के साथ सिखाऊंगा। 10% पार्ट है इसका थ्योरी वाला, 10% पार्ट है इसका थ्योरेटिकल, थ्योरी, जिसमें आप एनएलएम 1 न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और संवेग आवेग प्रमेय पढ़ोगे। ये 10% पोर्शन है। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको डिफाइन करे। पढ़ना स्टार्ट किया जाए, बोले भाई अब चैप्टर के बारे में जानकारी मिल गई, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना न्यूमेरिकल पोर्शन है, कितना थ्योरेटिकल पोर्शन है, हाँ या ना। स्टार्ट यही से करेंगे, थ्योरेटिकल से, और इसमें घुसेंगे। फिर पीवाईक्यू के लिए अलग से कुछ नहीं बनाना, एक ही कॉपी बनानी है नोट्स की। रफ कॉपी में घिस लीजिए जितना आपको घिसना है, जितनी बार पीवाईक्यू करने, जितनी बार क्वेश्चन करने, 3 बार 4 बार, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ही करें। स्टार्ट करें हम। चलो भाई, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो पहला पोर्शन हमने पढ़ा, साहब थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं बेटा, थ्योरी को। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसका नाम है जड़त्व। क्या है बेटा, जड़त्व। इसको बोलते हैं इनर्सिया। क्या बोलते हैं, इनर्सिया। सामने देखना, आप सामने देखना, इनर्सिया। कोई मुझसे कहे कि साहब ये इनर्सिया क्या होता है, जड़त्व क्या है, फील करिएगा आज चीजों को। इनर्सिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। कोई मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जड़त्व क्या है, ये जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है बेटा, क्या है जड़त्व। जड़त्व इस बात का एहसास है कि जब जब परिवर्तन होगा, जब जब क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्या उसका विरोध होगा, हाँ या ना। जड़त्व को अगर अपन फील करें, माइक थोड़ा सही कर लो, आवाज में गड़बड़ चल रहा है क्या बेटा। अब देखिए भाई, अब आवाज सही आ रही है मेरी। हाँ, जब जब क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्या होगा, उसका विरोध होगा। ये आप अगर जीवन की बात करें तब भी होगा, या फिजिक्स में बात करें तब भी होगा। अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहोगे तो विरोध होगा। मान लो आप बहुत सालों से अपने घर में रह रहे हो और गली मोहल्ले का आए और आपसे कहे कि घर खाली कर दे भैया, गली का कोई चिल्लर आ जाए आपसे कहेगी ए फूट ले, निकल जाएगा या विरोध करेगा, अपोज करेगा कि साला मर जाएंगे, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, विरोध तो करेगा। जड़त्व क्या है कि जड़त्व गुण है। जड़त्व क्या है, किसी भी वस्तु का वह गुण है। जड़त्व किसी भी वस्तु का वो जो विरोध है वही जड़त्व है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, गुण है जिसके कारण, बेटा जिसके कारण, कॉपी नहीं करना है, कॉपी करने का समय मिलेगा, जिसके कारण वह परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है सर। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। अच्छा सर,
एक कह रहा है सर दूध पिला देंगे, भाग जाऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा, दूध पिलाओ, भागो, तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा हो तो उसके चरण धो लो, पी लो। भैया तुम तो घर आए मेहमान हो, तुम घर में रहो, हम निकलते हैं। तो तुम इस ग्रह से हो ही नहीं, तुम किसी युगांडा से आए हो। फिर जो इस ग्रह का वासी है वो तो विरोध करेगा बेटा, वो जड़त्व को फॉलो करेगा। तो जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ, तो जड़त्व तीन प्रकार का है। स्थिर अवस्था का जड़त्व, क्या? स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा, क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बेटा? ध्यान से सुने। आपने बस में सफर किया, आपने बस में सफर किया कि हाँ सर, अब मान लो कि जो सिटी बस है उसमें आपको जगह नहीं मिली साहब। क्या नहीं मिली? जगह नहीं मिली। आपको क्या रहना पड़ा? खड़ा रहना पड़ा। या सीट मिल गई, वो एक ही बात है, कुछ भी मिल जाए। ये ड्राइवर है, हाँ सर ये ड्राइवर है। आप यहां खड़े हो, लल्लू लाल यहां पे खड़े हैं सर। अचानक से बस रुके हुए थे, क्या बस रुके हुए थे? अचानक से बस चलने लगी, झटका लगा, जोर का झटका, हाय जोरों से लगा। तो आप क्या हुए बेटा? आप कहां गिर गए? पीछे। आप क्या हो गए? पीछे लंबे हो गए भैया। जैसे बस अचानक से चलती है, हमें कहां झटका लगता है? पीछे लगता है। कहां झटका लगता है बेटा? पीछे की तरफ लगता है। कहां झटका लगता है? पीछे की तरफ झटका लगता है। ये क्या था सर? ये कहां से आया सर? वॉइस प्रॉब्लम। अब देखिए, अब सही आ रही होगी बेटा, अब देखिए अब सही आ रही होगी। पीछे की तरफ झटका लगा। क्यों लगा सर झटका? किसी ने खींचा कि नहीं सर? एक्चुअल में क्या है कि जब बस रुके हुए थे तो हम भी रेस्ट पर थे। क्या थे? रेस्ट पर रुके हुए थे, स्थिर थे। हाँ, और जैसे ही बस चले तो बॉडी का नीचे वाला भाग तो आगे चला, पर ऊपर वाला भाग रुका हुआ है, तो परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी के दो टुकड़े हो गए, नीचे वाली बॉडी आगे, ऊपर वाली बॉडी पीछे। बहुत कम समय के लिए लगता है ना, हाँ या ना? तो ये है स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्या कि बॉडी ने क्या किया कि अपनी स्थिति में, रुकी हुई स्थिति में परिवर्तन का विरोध किस प्रकार से बताया? उस झटके के द्वारा बताया। किसके द्वारा? झटके के द्वारा। क्या बात समझ में आई है? स्थिर अवस्था का जड़त्व तो समझ आ गया है। फिर इसके बाद है सर गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, ये गति का जड़त्व क्या होता है? बहुत आसान सी कहानी है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन सर। गति का जड़त्व क्या है सर? कि सर हम उसी बस में थे। मैं आपको बताता हूं, मैं 3rd ईयर में था कॉलेज के टाइम पे। भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं क्लास का सबसे सीधा बालक था? कॉलेज की बात बता रहा हूं बेटा, कॉलेज की। इधर भी सीटें होती थी, इधर भी सीटें होती थी, हाँ, और बीच में गैलरी होती थी, हाँ। अब मैं एग्जाम के टाइम पे, सेमेस्टर एग्जाम हुआ करते थे भैया, ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या लगता है मैं सबसे सीधा इंसान था क्लास का? ऐसा लगता है तुम्हें? क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई? नहीं ना? हाँ, क्या बात है। तो 12 से 13 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर होता था यहां पर, एग्जाम सेंटर। जब एग्जाम देने जाते थे, जब एग्जाम देने जाते थे, तब तो क्या होता था भैया? उस बस में बैठा जाने वाला सबसे सीधा स्टूडेंट कौन? ये तुम्हारा मास्टर। उस बस में एकदम शांति से बैठा है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता।
पीछे पीछे वाले सीट पे बैठा है और यहाँ पे साथ में मेरे बैठा होता था क्लास का टॉपर। हम भैया क्लास में टॉपर नहीं थे, क्लास का टॉपर यहाँ बैठा होता था मेरे पास। उसको पहले ही कॉल करके बोल दिया होता था कि बेटे कि क्या, मैंने कहा रात भर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, तुम्हें क्या करना है, तुम हिंदी में हमको सुना देना पूरी कहानी, कि ये चैप्टर इसकी समरी सुना दो। हिंदी में पूरी समरी सुनाता था, मैं बढ़िया से सुन लेता था। 12 से 13 किलोमीटर का रास्ता, मतलब 30 से 40 मिनट लगते थे, बस चलती ऐसे ही थी, 30 से 40 मिनट में एग्जाम सेंटर पहुंचाती थी। और वही चीज जो मैं हिंदी में सुनता था उसको मैं वहां पर इंग्लिश में लिख के आ जाता था। बढ़िया चीजें समझ आनी चाहिए, उसके बाद आप क्या लिखते हो आपकी कला है, वो आपका टैलेंट है। तो ये कार्यक्रम चलता था और भैया हमने सारे सेमेस्टर बढ़िया फर्स्ट डिवीजन निकाल लिए कि ठीक है। जब बस लौट रही होते थे आते टाइम, ये बस के लौटने का समय, और ये सीटें वही वहां हुआ करती थी, ये बीच में गैलरी होती थी, मेरी कोई सीट नहीं होती थी, मैं गैलरी में खड़ा होके मस्तियां करता रहता था भैया। कभी इसको छेड़ा जा रहा है, कभी उसको छेड़ा जा रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि बस चल रही थी बेटा, उस दिन मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकली रूप से इनर्शिया ऑफ मोशन को फील किया। अचानक से सामने कुछ आया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो मैं पता है क्या हुआ, मैं जो यहां बीच में खड़ा था, ये रियल घटना है, मैं यहां खड़ा था, मैं सीधा टकराता हूं सामने वाले कांच से, यहां पे टकराया, यहां लगी भड़ाम। भैया वो तो हमारा किस्मत थोड़ा सही था कि बस ज्यादा ओवर स्पीड में नहीं थी, नहीं तो हम कांच फोड़ के आगे निकल जाते और आज तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होते। तो उस दिन जीवन में लगा कि आज मैंने इनर्शिया ऑफ मोशन को फील किया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है भैया, कि ये बस चल रही थी, अब तक तो तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि चलती बस में जब अचानक से ब्रेक लगते हैं तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी गतिमान होती है और नीचे वाली बॉडी रुकना चाहती है। हाँ, बस तो रुकना चाहती है, बस के साथ ये रुकना चाहती है, पर जैसे ही ब्रेक लगाते तो आगे वाली बॉडी खींच के कहां ले जाती है, आगे। आया है क्या, क्या तुम्हें बात समझ आ गई है? फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पे मस्ती करना बंद कर दिया 1-2 दिन। ऐसा तुम्हें लगता है? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं अगले दिन भी वैसे ही कांड कर रहा था, मैं अगले दिन भी वैसे ही कांड कर रहा था भाई। कॉलेज टाइम होता है तो ठीक है, अब ऐसी कहानी होती है वहां पे। बात समझ आ गई, गति का जड़त्व क्या है, गति का जड़त्व क्या है, समझ आया है? बहुत बढ़िया। फिर ये अब सर दिशा का जड़त्व क्या भाई, दिशा का जड़त्व। दिशा जीवन वाली नहीं है बेटा, ये दिशा है कौन सी? मैंने कहा जब अचानक से कोई बस इस रास्ते पे चल रही है, गाड़ी ये चल रही है ऐसे, हाँ, और हम भी बैठे इसमें ऐसे, हाँ सर। अब ये गाड़ी चलती चलती यहां पहुंच गई, अब गाड़ी को तो क्या स्टीयरिंग ने घुमा दिया, गाड़ी तो क्या बेटा ऐसे स्टीयरिंग ने घुमा दिया, पर हमारे पास इस दिशा में वेग था। तो जैसे घूम आती है तो इस दिशा में गति के कारण इस दिशा में हमारा वेग था, ये हमें कहां ले जाता है, इस वृत्त के बाहर। अरे हाँ या ना, जब गाड़ी को अचानक से घुमाते हैं तो घुमाव के विपरीत दिशा में हमें क्या लगता है, झटका लगता है। आया है क्या? क्या तुम्हें दिशा का जड़त्व भी समझ आया है? क्या तुम्हें दिशा का जड़त्व भी समझ आया है? क्या तुम्हें दिशा का जड़त्व भी समझ आया है? मैडम के सामने नहीं गिरे थे बेटा, मैडम की और हमारी कहानी अलग है भाई। मैडम हमारे साथ कॉलेज में नहीं थे बेटा, मैडम कॉलेज में प्रोफेसर है, पर हमारे साथ कॉलेज में नहीं थे बेटा। बात समझ आ गई है? किसी को कोई दिक्कत कैसी भी? जड़त्व क्या है, जड़त्व किस बात का एहसास है? जड़त्व है स्थिति में परिवर्तन का विरोध।
जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या है? स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध। गति का जड़त्व क्या है? गति में परिवर्तन का विरोध। और दिशा का जड़त्व क्या है? दिशा में परिवर्तन का विरोध। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत है? ये लिख, पहले ये लिख। समझा तो दिया मैंने बस वस बनाकर, पर अब मैं यही लिखूंगा तीनों। ये गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। तीसरा है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। वैसे तो मेरे स्टार सुपर स्टार में आपको ये सारी बातें मिलेगी, पर थ्योरी है तो लिखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत थ्योरी है तो लिखनी पड़ेगी। ये लिख भाई लिख, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं, लिख ले अब साथ साथ। स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध, अवस्था में परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध। हाँ, गति में परिवर्तन का विरोध, गति में परिवर्तन का विरोध। एग्जाम्पल आप अब जीवन भर नहीं भूलोगे गति के जड़त्व का। ये तुम्हारे मास्टर का लाइव एग्जाम्पल है, तुमने सुना है। गति में परिवर्तन का विरोध। दिशा का जड़त्व, दिशा में परिवर्तन का विरोध, दिशा में परिवर्तन का विरोध, विरोध। कॉपी कर लें भाई, कॉपी कर लें बेटा, कॉपी कर लें। चाय, अरे हाँ हाँ बेटा, हाँ वही है जो तू कह रहा है, वही है। ये कॉपी कर ले। मेरे स्टार सुपर स्टार तो तुम्हें बेटा लास्ट में मिलेंगे, पहले नहीं मिलेंगे। लास्ट स्लाइड कुछ नहीं है, ये थोड़ी कॉपी करना है, ये थोड़ी बनाना है भाई। कॉपी क्या करना है वो भी तो पता होना चाहिए, ये थोड़ी बनाना है। बस जा रही थी, मास्टर ने वहां पे क्या हुआ कि मास्टर आगे गिरा पीछे गिरा, ला तुम हमें ही पेल लो नोट्स में भी। हम तो पूरा फोटो बनाएंगे सर, हम चित्रकारी कर देंगे, ये हमारा मास्टर है। चलती हुई बस में बीच में खड़ा था गैलरी में, ब्रेक लगाया, फिर मास्टर कैसे गिरा, बहुत प्यार से बनाएंगे सजा सजा के सर। बहुत मजा आता है सर, हमें तो बहुत मजा आया सर, आप मस्त गिरे एकदम, है ना? बहुत बढ़िया बेटा। अरे लव मैरिज अरेंज मैरिज पढ़ ले, नहीं तो तेरी तो होगी भी नहीं। पढ़ ले। लव मैरिज अरेंज मैरिज के चक्कर में पड़ा हुआ है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़े सर। अब फिजिक्स में, फिजिक्स में जड़त्व का माप कैसे करेंगे? जड़त्व का मापन, जड़त्व का मापन द्रव्यमान से किया जाता है। किससे? द्रव्यमान से किया जाता है, किया जाता है। कि साहब जिसका द्रव्यमान ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब बता दो बता दो बता दो, मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। अगर आपका स्टेटस है, आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेटस है, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आज आपको। आपके जेब में पैसा है, आपका स्टेटस है, आपकी एक नहीं 10-10 शादियां हो सकती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड।
एक नहीं बेटा, 10-10 हो सकती हैं। तो जेब में पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, बेटा एक भी नहीं होगी। कड़वी है मगर सच्चाई है। ले ध्यान से सुन लेना कि जीवन में कुछ बन जाना समय रहते, अगर जिंदगी अच्छी जीनी है तो। मान या मत मान पर यही सच्चाई है। मान या मत मान, यही सच्चाई है। तो मान ले आज गया, मान ले तू अबे चल जाए पापा के पास, मान ले तेरे को चेट में किसी से प्यार हो भी जाए, और तू जाके तेरे पापा से बोले कि पापा प्यार हो गया, पापा प्यार हो गया। तो तेरा पूरा प्यार एक कोने में ले जाकर जूते, चप्पल, झाड़ू जो मिले उससे निकाल दे एक बार में। पक्की बात है। पर यही बात तो आज के साल भर बाद बोले पापा से, जब तुझे एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए और वहीं पे किसी कन्या से प्रेम हो जाए तुझे, जाते ही हो जाए और जाते ही बोल दे तो एडमिशन लेते ही पापा से कि पापा प्रेम हो गया अब, तो देख क्या सीन रहेगा। पापा कहेगी बेटा ठीक है, तो कहेगा वैसा होगा। तो ये वैल्यू है आपके स्टेटस की, कि आपकी बात में भी वजन होगा। आज जो ये चेट में प्यार व्यार करते रहते ना, ये कितने दिन चलेगा भाई। चेट में आई लव यू नंबर दे दे वो कितने दिन चलाओगे इसको, ये तो बताओ। अंजाम तक नहीं पहुंचा पाओगे उसको। और किसी सामने वाली कन्या से भी बोलेगा ना बेटा, डॉक्टर बनने के बाद एक नहीं 10 जने आ जाएंगे तेरे पास, पर आज तो किसी के पास जाए तो सीन कुछ उल्टा रहेगा बेटा। इसलिए पढ़ लेना, लड़के खास करके सुन लेना, जितने भी लड़के हैं सुन लेना, तुम्हारी शादी तब ही हो सकती है जब तुम्हारा स्टेटस होगा। कड़वी है मगर सच्चाई है। और बेटा एक नहीं 10-10 हो सकती है अगर तेरा स्टेटस होगा, नहीं तो एक भी नहीं होगी। इसलिए पढ़ने लग जाएं लड़के, खास करके तुमसे बोल रहा हूं मैं लड़कों से, मेरे दिल के बहुत करीब हो, तुम काले हो, पीले हो, नीले हो, पर तुम मेरे हो। डॉक्टर बनाने के साथ साथ मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी शादियां भी करवा दूं, और एक नहीं 50-50 जनों के रिश्ते तुम्हारे पास हो ऑप्शन में। पढ़ लेना बेटा, मेरा इज्जत रख लेना तुम। फिजिक्स में जड़त्व का मापन द्रव्यमान से किया जाता है साहब। किससे किया जाता है? और लड़के, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, कन्याओं पे तो पूरा भरोसा है, तुम डॉक्टर बनी जाओगी। लड़कों पे नहीं है, भरोसा है। पर लड़के थोड़ा भटक जाते हैं बेटे। लड़के थोड़ा क्या होते हैं, भटक जाते हैं। किसी ने प्रेम से दो बात, कोई लड़की मुस्कुरा के क्या देख ली भैया, लड़कों का सीन पता है क्या होता है। कोई लड़की मुस्कुरा के देख ली तो पास वाले से बोलेगा देख तेरी भाभी मुस्कुरा गई है। और आमतौर पे देखा गया लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। होगा कोई छपरी है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो लड़कों थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, सख्त लोंडा बनना है और डॉक्टर बन के दिखाना है। फिर ये दुनिया मुट्ठी में होगी अपनी में, फिर तू कहेगा वैसे तेरे हिसाब से चलेगी दुनिया। और बात यहीं पर नहीं अटकती बेटा। मान ले किसी लड़के का कोई स्टेटस नहीं है, कमाता धमाता कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं कमाता है, और किसी डॉक्टर लड़की से शादी हो जाए, तो भैया उसके बाद का जो जीवन है वो और ज्यादा दुखदाई होगा। अगर किसी पढ़ी लिखी लड़की से लड़को तुमने शादी कर ली,
और तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, पैसा नहीं कमाता है, तो तुम्हारा जीवन और ज्यादा दुखदाई होगा। कैसे? झाड़ू तुम्हें लगाना है, पोछा तुम्हें लगाना है, रोटी तुम्हें बनानी है, अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो करना। कितने दिन नहीं करेगा, करना पड़ेगा ना। इसलिए बेटा पढ़ ले। मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ लोग यही लगे होते हैं, यही लगे होते हैं इसी चेट में। आई लव यू, टीना, मीना, सीना, बीना, मेंढकी, बांदरी, पता नहीं मेंढको, किसी न किसी से लगे होते हैं यहीं पे। तो बढ़िया है, पढ़ लो भाई, कुछ बन जाओगे तो मुझे जरूर याद करोगे तुम, कि मैंने तुम्हें यहां पर भी चेता दिया है और आने वाले फ्यूचर में भी बता दिया है कि क्या हालात होने वाले हैं। ये कॉपी करें, फिजिक्स में जड़त्व का मापन द्रव्यमान से होता है। कॉपी करें ये। आपसे कोई कहे, जैसे मैं कहूं कि एक मैं हूं और एक 50 किलो का है और एक 80 किलो का है, मैं 60 किलो का हूं, एक 80 किलो का है, किसका जड़त्व ज्यादा होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा होगा। क्लियर है? कॉपी कर ले ये। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, ये ऐसे ही छोरे चाहिए मुझे। और बुलाता है मगर जाने का नहीं। अब न्यूटन बाबा आए भैया। कौन आया? न्यूटन बाबा। न्यूटन का प्रथम नियम, पहला नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। अच्छा, जिन बच्चों की आज पहले क्लास है वो एक बात और मेरे ध्यान से सुन ले। कल की क्लास में सबसे पहले जो पुराना चैप्टर था उसके सारे पीवाईक्यू होंगे। क्या होंगे? सारे पीवाईक्यू होंगे और होमवर्क क्वेश्चन होगा। पर बड़ी क्लास रहेगी तो सबको आना है कल की क्लास में। वैसे भी ड्रॉपर वाले हो तो एक बार आप भी ये क्वेश्चन को ट्राई करके आना बेटा। चलो, न्यूटन बाबा का प्रथम नियम क्या है? इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, चलती है तो चलती रहेगी, चलती है क्या? चलती है तो चलती रहेगी, चलते रहेगी, और रुकी है तो रुकी रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, रुके रहेगी। चलती है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी। कौन? मैंने कहा कोई वस्तु। कब तक? जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, ये बात एकदम ध्यान रखे। कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, मैं फिर कह रहा हूं, कल की क्लास लंबी होगी क्योंकि हम कम से कम 1-1.5 घंटा क्वेश्चन करने वाले हैं और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, कुल बल क्या है बेटा? 0 है। तो ये कहानी होगी जैसे हमने किसी बॉल को छोड़ा धरातल पे, हाँ, और हवा का प्रतिरोध घर्षण बल कुछ नहीं है, तो वो गेंद चलते जाएगी, चलते जाएगी। हाँ, पर ये जड़त्व का नियम कैसे हुआ सर? अगर आपको उस बॉल का, उस गेंद का वेग बदलना है, दिशा बदलनी है, हाँ, वेग कम ज्यादा करना है, तो आपको बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और यही है क्या बेटा? स्थिति में परिवर्तन का विरोध। इसलिए इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। टाइम बेटा आपका 10 बजे के बाद, यानी कि 11 बजे के आसपास ही क्लास स्टार्ट होगी। 10 बजे के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। यानी कि बेटा क्या कहानी कि इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे, क्या ये सबको आता था पहले ही? इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जड़त्व का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। क्या ये सबको पहले से ही आता था?
क्या ये सबको पहले से ही आता था? मैंने कोई बड़ी बातें नहीं सिखाई आज आपको, बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई, सबको आता होगा और आपको समझ भी आई होगी ये बातें, ये पहले से ही सबको आता होगा कि अगर किसी वस्तु पर कुल बल 0 है तो चलती है तो चलती रहेगी, अरे चलती है क्या, और रुकी है तो रुकी रहेगी। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम है ज्यादा काम नहीं आएगा, पर जहां आएगा बताना तो पड़ेगा। हमारा फर्ज था, मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर देता, पर मेरा फर्ज था पढ़ाना पड़ेगा। एक बार नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए बेटा। टाइम बता दिया, 10 के बाद रहेगा बेटा, बार बार मत पूछ। कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। बोटनी का क्लास ना 1:15 से, हाँ तो इतनी तो रहेगी। 10:30 से भी अगर क्लास स्टार्ट होती है तो 1 बजे तक तो होगी, 2-2.5 घंटे की क्लास तो रहेगी। बोटनी की क्लास अगर 1:15 से है तो 10:30 बजे मान लो, 10:30 बजे या 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 10:30 या 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी, चिंता ना करे। कॉपी कर इसको। अब एक और बेहतरीन कहानी सिखाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सीखना क्या है आज की क्लास में, कुछ तो सिखा दो सर। दिल थाम के बेटे, अब सीखना स्टार्ट होगा। अभी तक थ्योरेटिकल बातें चल रही थी, कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा अब हेडिंग डाले मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? संवेग। और कॉपी पेन नीचे सामने देख, संवेग का फॉर्मूला मुझे कोई बता दे। संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला किसी बच्चे को आता है? क्या मेरा बच्चा ये फॉर्मूला जानता है रे? जानता है? क्या मेरा बच्चा ये फॉर्मूला जानता है कि P बराबर क्या m इंटू वी होता है? अरे संवेग बराबर क्या द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है? क्या ये सब जानते हैं? द्रव्यमान इंटू वेग होता है सर, सभी जानते हैं। अरे मैंने कहा मात्रक बता दे। मात्रक होता है सर केजे इंटू मीटर पर सेकेंड। क्या ये सदिश राशि है? कि हाँ सर ये सदिश राशि है, ये तो सब जानते हैं। तो समझ में क्या आता है फिर? अरे ये तो जानता भी है, पर तुझे क्या फील आता है कि संवेग का मतलब क्या है? क्या तुझे फील आया कभी जीवन में कि संवेग का मतलब क्या है? फील जो तुझे समझ आए, ओहो ये संवेग था। क्या तुझे कभी फील आया संवेग का? फॉर्मूला तो गधेड़ों को भी याद है भाई, फील कैसे कराओगे सर आप? मैंने कहा एक बार की बात है, सारे एग्जाम्पल मेरे नहीं होंगे भैया। पता चला कि सर बस में भी आप ही आगे जाके भिड़ गए ना। एक बार की बात है कि मेरे पास एक प्लास्टिक का 2 रुपए वाली बॉल है, ये 2 रुपए वाले प्लास्टिक का गेंद है, प्लास्टिक का गेंद है ये, ध्यान से सुनना, प्लास्टिक का गेंद है। हाँ सर, 2 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका एक बालक की तरफ। बालक ने क्या इसको कैच कर लिया, हाँ या ना? हाँ सर। मैंने कहा कि मैंने 2 रुपए वाली जो बॉल आती है 2 मीटर पर सेकंड से गेंद फेंकी, हाँ आपने कैच कर ली? यस सर। मैंने कहा यही बात मैंने कहा कि बेटा ट्रेन वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ, हाँ यहां से एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन ट्रेन। मैंने कहा तू तो यार बाहुबली है। हाँ सर, कि बिल्कुल हो। उसने भी मान लिया 2 रुपए की गेंद को कैच करके कि वो बाहुबली है। मैंने कहा बेटा ट्रेन के सामने चला जा, ट्रेन आ रही है वही 2 मीटर पर सेकंड से, क्या तू उसको रोक पाएगा? तो बालक ने कहा कि साहब अगर मैं गेंद को रोक सकता हूं, उसका वेग कितना 2 मीटर पर सेकंड, तो मैं ट्रेन को भी रोक सकता हूं, क्योंकि ट्रेन का वेग भी 2 मीटर पर सेकंड है। बालक गया और वो उसके जीवन का अंतिम दिन था, लौट के ही नहीं आया। क्या वो ट्रेन को रोक पाएगा? 2 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आ रही है, नहीं रोक पाया। बालक का सारा बाहुबल निकल गया। बालक जमीन पर लेटे हुए थे, फिर जमीन से उठाकर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया हमने, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए, लेट गए यार। इसका मतलब क्या है सर? कि सर सिर्फ वेग से हम संवेग को परिभाषित नहीं कर सकते। जिसका द्रव्यमान ज्यादा, दोनों का वेग समान है हाँ, पर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका संवेग ज्यादा है हाँ।
तो संवेग ज्यादा होने का मतलब क्या है? संवेग ज्यादा, हाँ, तो इसको रोकने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा, ट्रेन को रोकने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा वो ज्यादा लगाना पड़ा, हाँ या ना? गेंद को रोकने के लिए उसका संवेग कम था, रोकने के लिए बल कम लगाना पड़ा, कैच कर लिया। ट्रेन का संवेग ज्यादा, रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बोल हाँ या ना? हाँ। पर मैंने फिर बोला, मैंने कहा पहले मेरे पास गाड़ी थी छोटी वाली, गाड़ी हो गई आजकल खराब, ये सच्चाई है। वो पुरानी गाड़ी धक्का प्लेट हो गई। अब मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, उसको स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कितने जने धक्का लगाएंगे? ये जो छोटी वाली गाड़ी है, इस छोटी वाली गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कितने जने धक्का लगाएंगे? एक जना, ये स्टार्ट हो जाएगी। इसी की जगह अगर एक ट्रक होता, क्या होता? ट्रक। ट्रक को अगर धक्का प्लेट होता, इसको स्टार्ट करने के लिए कितने जने चाहिए? कम से कम 4-5 जने चाहिए सर, 10 जने की भी जरूरत पड़ सकती है, हाँ या ना? हाँ या ना? मोटरसाइकिल धक्का प्लेट है, उसको स्टार्ट करना है तो एक जना स्टार्ट कर देगा। ट्रक को धक्का प्लेट है, उसको स्टार्ट करने के लिए 10-15 जने चाहिए धक्का देने के लिए, हाँ या ना? इसका संवेग कम है, संवेग कम है, इसका संवेग ज्यादा है। जिसका संवेग ज्यादा, उसको चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जिसका संवेग कम है, उसको चलाने के लिए भी कम बल चाहिए, और संवेग ज्यादा है तो चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। संवेग हमें किस बात का एहसास करा रहा है? संवेग हमें इस बात का एहसास कराता है कि जिस वस्तु का संवेग ज्यादा है, उसको चलाना हो या रोकना हो, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जिसका संवेग कम है, उसको चलाना हो या रोकना हो, कम बल लगाना पड़ेगा। आया है क्या? आया है क्या? और यही रीजन है कि साइकिल के जो ब्रेक है वो ट्रेन में नहीं लगाए जाते हैं। ब्रेक तो ब्रेक है भैया, ब्रेक का काम क्या है? रोकना। पर क्या साइकिल के ब्रेक ट्रेन में लगाए जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ट्रेन का संवेग ज्यादा है तो उसके लिए पावरफुल ब्रेक ज्यादा चाहिए। नहीं तो साइकिल के ब्रेक ही ट्रेन में चिपका दिए होते। जिसका संवेग ज्यादा, उसके लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, चाहे रोकना हो या चलाना हो। क्या फील आया है? क्या आपको संवेग का फील आया है? संवेग हमें किस बात का एहसास कराता है? संवेग हमें इस बात का एहसास कराता है कि किसी वस्तु को चलाने या रोकने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा। यह संवेग पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? संवेग पे निर्भर करता है। बोल हाँ या ना? बोले भाई, फील आया? ये फील है चैप्टर का, और ये फील आप हर दिन फील करोगे। आज तक आपने संवेग का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा होगा, आज आपने संवेग को फील किया होगा कि संवेग क्या है। बोल हाँ या ना? क्लियर है? हेडिंग डालेंगे मोमेंटम, संवेग। क्या बेटा? संवेग। एक बालक बहुत बार बार कमेंट कर रहा था कि सर फील करा देना, मुझे लगता है फील आया होगा। शायद समय अपनी सीमा को लांघ रहा है। ये डाल, ये कॉपी कर बेटा, और यहां पे लिख लेंगे संवेग इस बात का एहसास कराता है, संवेग हमें इस बात का एहसास कराता है कराता है कि किसी वस्तु को, किसी वस्तु को चलाने या रोकने के लिए, रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना बल लगाना पड़ेगा। कॉपी कर ले बेटा सारा, कॉपी कर बेटा सारा, कॉपी कर।
ये तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा बेटा, सिर्फ एमवी है, एम इंटू वी है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है बेटा। तो मल्टीप्लाई को क्रॉस से लिखते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है वो। हाँ, और बेटा भाई रेटिंग वेटिंग दे दिया करो बराबर, टाइम टू टाइम दिया करो भाई। कितनी देनी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाले क्वेश्चन अभी इसके एक भी नहीं करने, इसके भी बहुत सारे मैं क्वेश्चन लाया हूं। मुझे लगा कि चैप्टर बहुत सारा पढ़ा दूंगा, ये हटवा दूंगा इसके न्यूटन वाले के तो क्वेश्चन सारे। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, छोटी मोटी डेफिनेशन पढ़ाई है। ये पीवाई क्यू बेटा सारे कर लेना, पीवाई क्यू सारे, एक एक क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए और रफ कॉपी में सॉल्यूशन चाहिए, भले ही आपसे आंसर आए या नहीं आए, क्योंकि कल आपको तभी समझ आएगा जब आप सारे पीवाई क्यू, जब आप सारे पीवाई क्यू करके आओगे ट्राई घर पे। और मुझे पता है बहुत सारे आप खुद कर लोगे बेटा, और ये नीचे मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी। कहानी क्लियर है बेटे? किसी को कोई समस्या तो नहीं है अब? हाँ या ना? बोलो भाई बोलो, क्लियर है? मजा आया है पढ़ के? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। होमवर्क में मैं लिख देता हूं। और डीपीपी वीपीपी कुछ नहीं करना अभी, आज आपके पास बहुत सारा होमवर्क है। डीपीपी कुछ नहीं करना, पीवाई क्यू करे, यही होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन करें। थैंक यू एंड लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। पीवाई क्यू इसी पीडीएफ में, नोट्स का जो पीडीएफ मिलता है वहां पीवाई क्यू मिलेगा बेटा। नोट्स का जो पीडीएफ मिलता है वहीं पीवाई क्यू मिलेगा, उसी पीडीएफ में पीवाई क्यू है, अलग से थोड़ी पीवाई क्यू है भाई। पीडीएफ में मिल जाएगा सब, पीडीएफ में मिल जाएगा। बाय 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 बाय।